क्या प्रेम और जिसे हम काम ऊर्जा कहते हैं वो असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं? ये एक कह सकते हैं बहुत ही क्रांतिकारी विचार है और ये विचार ओशो की सबसे चर्चित किताब संभोग से समाधि की ओर के केंद्र में है। तो चलिए आज इसी नजरिए को थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो सदियों से पूछा जा रहा है और जिसका जवाब शायद हम सब अपनी अपनी जिंदगी में ढूंढ रहे हैं। आखिर ये प्रेम है क्या चीज? आप देखिए, हमारे गानों में, हमारी कहानियों में, हमारी बातों में हर जगह प्रेम का ही तो जिक्र है। लेकिन एक मिनट रुककर जब हम अपनी ही जिंदगी में झांकते हैं तो वो गायब मिलता है। ओशो के मुताबिक ये एक बहुत ही गहरा विरोधाभास है और सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा है क्यों? अच्छा, तो इस सवाल का जवाब समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उस कल्चर या संस्कृति की जो हमें प्रेम से शायद दूर करती है। फिर हम उन दो बड़ी रुकावटों को समझेंगे जो हमारे अंदर हैं। और आखिर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अच्छा, तो फिर आज़ादी का रास्ता क्या है? तो चलिए सीधे मुद्दे की जड़ तक चलते हैं। देखिए, ओशो का जो सबसे बड़ा तर्क है वो ये है कि कमी हम इंसानों में नहीं है, बल्कि उन नियमों और उस संस्कृति में है जिसमें हम सब पले बढ़े हैं। हमें हमेशा यही सिखाया गया कि इंसान पापी है, वो गलत है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर नियम ही गलत हो? और इसी बात को समझाने के लिए ना एक बहुत ही मजेदार कहानी है, एक पंखे बेचने वाले और एक राजा की कहानी। अब सुनने में ये शायद एक आम सी कहानी लगे, पर इसका जो मतलब है वो बहुत गहरा है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक राजा है जो 100 साल की गारंटी वाला एक पंखा खरीदता है। पर होता क्या है, वो पंखा सिर्फ 7 दिन में टूट जाता है। अब राजा तो जाहिर है गुस्से में है, लेकिन पंखा बेचने वाला आता और कहता है, महाराज आप इसे गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, पंखे को नहीं, आपको अपना सिर हिलाना है। मजाकिया लगता है ना? पर ओशो इसी से एक बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि हमारी संस्कृति और हमारे धर्म भी बिल्कुल इसी टूटे हुए पंखे की तरह हैं। नियम ऐसे हैं जो चल नहीं सकते, लेकिन दोष हमेशा इंसान को दिया जाता है कि वो उन्हें निभा नहीं पा रहा। तो ठीक है, अगर संस्कृति ही फ्लॉड है तो सवाल उठता है कि वो हमारे अंदर ऐसी कौन सी दीवारें खड़ी कर देती है जो प्रेम को रोकती हैं? ओशो के मुताबिक ऐसी 2 मुख्य बाधाएं हैं। इसमें पहली है काम ऊर्जा की निंदा और दूसरी है मैं यानी अहंकार की दीवार। चलिए एक एक करके इन दोनों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो पहली और शायद सबसे बड़ी बाधा वो है काम ऊर्जा को पाप समझना। हजारों सालों से हमारे धर्मों ने, हमारे समाजों ने हमें यही सिखाया है कि ये जो ऊर्जा है ये गंदी है, इसको दबाना चाहिए। पर ओशो कहते हैं कि ऐसा करके हमने प्रेम की जड़ को ही काट दिया है, क्योंकि उनके अनुसार प्रेम इसी ऊर्जा का एक बदला हुआ एक ऊंचा रूप है। अब इस बात को समझने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है। मान लीजिए कि काम ऊर्जा कोयले की तरह है और प्रेम हीरे की तरह। अब देखिए, कोयला ही तो एक लंबी प्रक्रिया से गुजरकर हीरा बनता है ना? कोयला हीरे का दुश्मन नहीं है। तो एक को दबाकर दूसरा कैसे पाया जा सकता है? तो यहीं पर आकर ना 2 रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं। एक तरफ समाज हमें सिखाता है काम पाप है, इसे दबाओ और अहंकार को काबू में रखो। वहीं दूसरी तरफ ओशो का दर्शन कहता है नहीं, काम एक दिव्य ऊर्जा है, इसे समझो और अहंकार को काबू नहीं करना है, उसे मिटा देना है। अच्छा, तो अब आते हैं उस दूसरी दीवार पर और वो है मैं यानी हमारा अहंकार। ये जो मैं का भाव है ना, यही हमारे और बाकी दुनिया के बीच एक अदृश्य लेकिन बहुत मजबूत दीवार खड़ी कर देता है। और जब तक ये दीवार है तब तक कोई सच्चा जुड़ाव मुमकिन ही नहीं है। तो सवाल ये है कि ये अहंकार आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये बस एक घोषणा है कि मैं हूं। और सोचिए, जिस पल मैं का जन्म होता है उसी पल दूसरे का भी जन्म हो जाता है। ये जो मैं और तू का खेल है ना, यही प्रेम को असंभव बना देता है। क्योंकि प्रेम तो एक हो जाने का अनुभव है, अलग अलग बने रहने का नहीं। लेकिन, और ये सबसे कमाल की बात है, ओशो कहते हैं कि ये जो मैं है ये सिर्फ एक धोखा है, एक इल्यूजन है। अगर कोई सच में अपने अंदर झांके तो वहां कोई मैं नहीं मिलेगा, सिर्फ एक खालीपन, एक शून्य मिलेगा। जैसे सोचिए, एक रथ के अगर सारे पुर्जे अलग अलग कर दिए जाएं तो रथ कहाँ बचता है? वो तो बस पुर्जों का ढेर रह जाता है। हमारा मैं भी बिल्कुल वैसा ही है। तो फिर रास्ता क्या है? अगर ये सब बाधाएं हैं तो इन्हें पार कैसे किया जाए?
यहीं से आज़ादी का रास्ता शुरू होता है। और इसमें सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात ये समझनी है कि प्रेम को बनाना नहीं है, उसे सिर्फ खोजना है। ये कुछ नया सीखने जैसा नहीं है, बल्कि जो गैर ज़रूरी है, जो फालतू है, उसे हटाने जैसा है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई मूर्तिकार हो। मूर्तिकार असल में मूर्ति बनाता नहीं है, वो तो पहले से ही पत्थर में छिपी होती है। उसका काम तो बस फालतू पत्थर को हटाना है, और जैसे ही फालतू पत्थर हटता है, मूर्ति प्रकट हो जाती है। ओशो कहते हैं, प्रेम भी ठीक वैसे ही हमारे अंदर पहले से मौजूद है, हमें बस अहंकार और निंदा के इस फालतू पत्थर को हटाना है। तो मतलब इस आज़ादी की चाबी के दो हिस्से हुए। पहला, अपनी काम ऊर्जा को पवित्र मानना, उसे सम्मान देना और उसे पूरे दिल से स्वीकार करना। और दूसरा, इस बात को गहराई से महसूस कर लेना कि ये जो मैं है, ये जो अहंकार है, ये सिर्फ एक वहम है, एक इल्यूजन। और जब ये मैं का भाव मिटकर शून्य हो जाता है, तब जो पीछे बचता है वही प्रेम है। ये जो निस्वार्थ भाव से सिर्फ देने की अवस्था है, ये आखिर होती कैसी है? इसको समझने के लिए चलिए एक पेड़ और एक लड़के की एक बहुत ही दिल छू लेने वाली कहानी सुनते हैं। तो एक लड़का था और एक पेड़ था जो उस लड़के को बहुत प्यार करता था। जब लड़का छोटा था तो वो उसकी डालियों पर झूलता। जब वो जवान हुआ तो उसे पैसे चाहिए थे। पेड़ ने कहा, मेरे सारे फल ले जाओ और बेच दो। फिर कुछ साल बाद उसे घर बनाना था, तो पेड़ ने अपनी सारी शाखाएं दे दी। और आखिर में जब वो बूढ़ा हो गया, उसे एक नाव चाहिए थी, तो पेड़ ने अपना तना भी दे दिया। लड़के ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ मांगा, और पेड़ ने हमेशा खुशी खुशी दिया, बिना एक बार भी कुछ वापस मांगे। और इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो सिर्फ एक लाइन में छिपा है। ये लाइन प्रेम और अहंकार का सबसे बड़ा सच बताती है। प्रेम जब भी कुछ दे पाता है तब खुश हो जाता है, और अहंकार जब भी कुछ ले पाता है तभी खुश होता है। बस यही फर्क है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए बचता है, क्या हो अगर प्रेम कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसे बाहर ढूंढना है, बल्कि वो हमारे ही भीतर की एक जगह है जिसे बस साफ करने की जरूरत है।